आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी एनडीए में शामिल। भाजपा अपने कोटे से 11 सीटें वीआईपी को देगी, साथ ही विधान परिषद की 1 सीट भी देगी भाजपा। मुकेश सहनी ने कहा कि एनडीए बिना किसी शर्त के आया हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पुनः सीएम बनाने तथा पीएम मोदी के हाथों को मजबूत करने के लिए एनडीए में आया हूं। एनडीए से मेरा पुराना नाता है, बीच में भटक गया था। 2014 में भी नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए मेहनत की थी। मेरी राजनीतिक करियर की वह चुनाव शुरुआत थी। चुनाव प्रचार में जदयू भाजपा हम वीआईपी के अतिरिक्त दूसरे दलों द्वारा करने पर भाजपा एफआईआर दर्ज कराएगी। संजय जायसवाल, एनडीए में कोई संशय नहीं है। दूसरे दलों से चुनाव लड़ने वाले कार्यकर्ताओं को भाजपा से निष्कासित कर दिया जाएगा। सुशील मोदी भाजपा कार्यकर्ताओं को समझा दिया गया है। दूसरे दलों के उम्मीदवार बनने पर माफ नहीं किया जाएगा। फडणवीस। पटना से मनीष कुमार की रिपोर्ट। ये जो अति पिछड़ा समाज है बिहार का, जो बिहार की कुल आबादी का 40% से ज्यादा है, ये उस समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अति पिछड़ा समाज को आश्वस्त करना चाहते हैं। अब ये टिकटों की लिस्ट जारी हो रही है। हमारा गठबंधन बिहार में सर्वाधिक सीटें जो हैं अति पिछड़ा समाज की सभी उपजातियों को बिहार के अंदर देने का काम करेगी। इसलिए मित्रों, प्रधानमंत्री जी जब बने 2014 में, तो बिहार के अति पिछड़ों की बहुत बड़ी भूमिका थी और इसलिए मुकेश सहनी के इस गठबंधन में आने से गठबंधन और मजबूत हुआ है। तो जहां महागठबंधन से एक एक करके लोग बिछड़ते जा रहे हैं, अलग होते जा रहे हैं। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अलग हो गया, हम अलग हो गया, वीआईपी पार्टी अलग हो गई, आरएलएसपी अलग हो गया, एक समय में नीतीश कुमार थे वो भी अलग हो गए। लेकिन आज ये जो हमारा एनडीए गठबंधन है, आज इसमें 4 बिहार के प्रमुख दल जो हैं इसमें शामिल है और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम बिहार में फिर से एक बार 3/4 बहुमत से और सरकार बनाएंगे। मैं फिर से एक बार श्री मुकेश सहनी जी को इस गठबंधन में शामिल होने के लिए अपनी ओर से इनके पूरे समाज को और अपनी सारे अति पिछड़ा समाज को मैं इसके लिए बधाई देता हूं और अपनी शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। मित्रों, विकास की उस धारा का परिचय भी देवेंद्र फडणवीस है और बिहार में विकास की लड़ाई है। मेरा साधन लगते हैं कि अति पिछड़ों, दलितों, शोषित गरीबों के लिए अगर कोई उद्धार का काम कर सकता है तो माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ही कर सकते हैं। विगत कुछ दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि हम सब कुछ दिनों के लिए अलग रहे, पर जिस प्रकार से एक गठबंधन ने अति पिछड़ों के अपमान का काम किया, माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग के लिए हर कोई यहां उपस्थित है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात का निर्णय लिया कि अति पिछड़ों के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए और हम लोगों ने माननीय मुकेश सहनी जी से इसके बारे में विस्तृत चर्चा की। 2 दिनों से यह काफी विस्तृत चर्चा हम सबों के बीच चल रही थी और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी इस एनडीए गठबंधन के हिस्सा हैं और हम सब मिलकर के माननीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी को पता ही है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी आप सबको बता ही चुके हैं कि हमने जब पहली बार राजनीति में पैर मैंने रखा मुंबई से बिहार आकर, तो देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, देश का पिछड़ा था बेटा को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमने बहुत प्रयास किया। 2014 में बहुत हमने मेहनत किया भारतीय जनता पार्टी के लिए। उस समय में हमारी सामाजिक संगठन
निषाद विकास संघ का नाम बैनर करे हम लोगों ने काम किया। 2015 में भी बिहार विधानसभा के समय में हम मजबूती से भारतीय जनता पार्टी और उस समय के एनडीए को मजबूती से हमने मदद किया था, लेकिन कुछ समय के लिए कुछ किसी कारण से हम दूर हुए। हमें भी काफी तकलीफ था, लेकिन हम लड़ाई लड़ रहे थे हमारे अपने सामाजिक न्याय के लिए। उस एजेंडा पे कुछ दिनों के लिए हम दूर रहे और कहीं न कहीं हम रास्ता मोड़ चुके थे। और आप सभी को पता है कि 2019 में 18 में हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया और 19 चुनाव के लिए 2018 में हमने महागठबंधन का पार्ट बना और हम लोगों ने मजबूती से लड़ा। और कहीं न कहीं जिस गठबंधन में थे उस गठबंधन में रणनीति का काफी अभाव रहा, चूक रहा है। वन मैन शो का एक आर्मी के जैसे डिसीजन रहता था, कब क्या बोलना कब क्या सोचना उसका कोई ठिकाना नहीं रहता था। हमें लोकसभा में बात हो चुका था कि हमें दरभंगा में लड़ना है, हम दरभंगा तैयारी किए, उसके बाद लास्ट मोमेंट पे हमें खगड़िया भेज दिया गया। तो ऐसे अनेकों समस्या था, लेकिन हम जैसे तैसे एडजस्टमेंट करके महागठबंधन के साथ हम थे और परिणाम आपको भी पता है कि बिहार में मोदी जी के सामने में हम लोग टिक नहीं पाए थे।